गोल्ड का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे 21 अप्रैल 2026 के लिए। बट उससे पहले आप सबको बताता चलूँगा, जो भी हमारा ये वीआईपी सिग्नल ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी एक्सनेक्स की, ऑक्टा एफएक्स की, एडू प्राइम की ऐप ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसका एक्सेस ले सकता है। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट करके आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम डेली बेसिस पे लाइव मार्केट सेटअप शेयर करते रहते हैं, जिनके थ्रू आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और कल ऑलमोस्ट 2 वीक्स के बाद जो हमारा पहले एसएल हुआ है, मतलब 2 वीक से हमारा कोई एसएल नहीं हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, और कल उसके बाद जो है हमारी स्ट्रीक ब्रेक हुई है। तो ये ग्रुप के रिजल्ट्स हैं, और डेली बेसिस पे जो इनके रिजल्ट हैं वो मैं आपके साथ अपनी डेली एनालिसिस में ही शेयर करता रहता हूँ। मार्केट की तरफ चलें और मार्केट की सिचुएशन देखें, तो देखें हमारा लास्ट एनालिसिस था जो कि मैंने आपको आई थिंक फ्राइडे को करके दिया था। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे ये लास्ट देख सकते हैं, 16 अप्रैल का एनालिसिस था। इसमें हमने क्या बोला और क्या हुआ। बाय द वे, सबसे पहले हम जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं उनको रिमूव करते हैं। देखिए, मैंने आपको उस दिन एक न्यू स्ट्रेटेजी सिखाई थी जिसको कहते थे रेंज ट्रेडिंग, और मैंने आपको बोला था कि भाई मार्केट इस वक्त रेंज में है, तो रेंज में हमने कैसे ट्रेड करना है। मैंने आपको सिंपल एक जोन मार्क करके दिया था रेंज का। जो भाई न्यू आया है वो काइंडली जाके एक दफ़ा 16 अप्रैल वाला जो है एनालिसिस देख लो, उसको कंप्लीट जो है ना वो समझ आ जाएगी। आपको एक रेंज ड्रॉ करके दी गई थी और आपको इसी के अंदर बोला था कि भाई आपने वेट करना है जब तक ये नीचे की साइड पे या अपर साइड पे ब्रेकआउट ना हो जाए। ठीक है, नीचे की साइड पे ब्रेकआउट होती है तो देन आपको एक बेहतरीन सा जोन मैंने आपको डाउन साइड पे निकाल के दिया था बाइंग के लिए। अपर साइड पे ब्रेकआउट होती है तो स्ट्रेट हमारा बाय, हमारा टारगेट की तरफ जाना था। मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया देखें, सेलिंग मैंने एक ही सूरत में बताई थी। इन केस मार्केट जो है इस लेवल को डाउन साइड पे ब्रेकआउट करती है, जो कि अभी तक उसने नहीं किया, और डाउन साइड पे ब्रेकआउट अगर इसको करती तो देन हमने सेल करनी थी, अदरवाइज जो है मार्केट बाय थी। ठीक है, इसको भी हम रिमूव करते हैं। देखें हमने कैसे इसको एनालाइज किया। ये मार्केट ने रेंज ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने एग्जैक्टली हमारा लेवल टैप किया। किसी ने यहाँ से अगर ट्रेड लगाई हो तो मिनिमम टू मिनिमम 400 to 500 पिप्स आपको मिले। ठीक है, देन उसी रेंज का रीटेस्ट मिला और अगेन हमारे उसी जोन को मार्केट टैप करने आई है, और इस जोन से सेकंड टाइम जो है आपको ऑलमोस्ट 1200 पिप्स के राउंड अबाउट मूवमेंट देखने को मिली। मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल आपको निकाल के दिया गया था। मार्केट ने बहुत अच्छे से जो है उसको रिस्पेक्ट की है और काफ़ी अच्छे से जो है हमें प्रॉफिट दे के गई है। वीआईपी ग्रुप के अंदर भी हमने मोस्टली ट्रेड्स इन्हीं लेवल्स पे से पिक की थी, जैसे कि जो आज का आपको लेवल देने जा रहा हूँ उसमें भी हमने ऑलरेडी 2 ट्रेड्स पिक कर ली हैं। ये भी ऑलमोस्ट हमें 110 पिप्स दे के गई है, 85 पिप तक मैंने अपडेट किया, और ये भी इस वक्त ऑलमोस्ट 100 पिप्स के राउंड अबाउट मूवमेंट दे रही है। तो इन्हीं लेवल्स के ऊपर मैं ट्रेड्स देता हूँ। जो लोग वीआईपी में नहीं है वो यहाँ से भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। प्रीवियस ड्राइंग्स को रिमूव करें, नेक्स्ट ड्राइंग्स की तरफ अगर चलते हैं हम, आज के दिन मार्केट में क्या हो रहा है। देखिए, मार्केट स्टिल इन रेंज है। अगर आप इधर देखते हैं तो मार्केट ने ये एक बड़ी सी रेंज जो है ना H1 का टाइम फ्रेम है, इसमें बिल्ड की हुई है। सेकंड सिनेरियो आपको बताऊं, देखें यहाँ पे मार्केट ने चेंज ऑफ ट्रैक्टर करने की कोशिश की थी। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, प्रॉपर आपको ब्रेकआउट मिला है, लेकिन इसको हम प्रॉपर चेंज ऑफ ट्रैक्टर नहीं कह सकते, बिकॉज ये एक हाई वॉल्यूम मूवमेंट थी। अगर आप इधर देखें तो एक हाई वॉल्यूम मूवमेंट आई थी और एग्जैक्टली वेरी नेक्स्ट कैंडल ने अंदर ब्रेक इन कर दिया। तो मींस मार्केट में भी यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करने आई थी, मार्केट ने लिक्विडिटी हंट की है, और हंट करने के बाद मार्केट यहाँ से अगेन ऊपर जानी चाहिए, बिकॉज जो बिग टाइम फ्रेम है लाइक H4 D1 उन सब में मार्केट स्टिल बाय है। जाते जाते थोड़ा सा D1 भी दिखा दूं, तो अगर डेली के टाइम फ्रेम देखेंगे यहाँ पे आपको प्रॉपर समझ आ जाएगी। मार्केट एक तो यहाँ पे देखें कल की कैंडल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन के साथ क्लोज हुई है। इसके अलावा मैंने वीकली एनालिसिस में भी आपको ये लेवल दिया था कि भाई मार्केट ने यहाँ पे एक शेकआउट पैटर्न दी है, अगर इसका रीटेस्ट मिलता है तो मार्केट बहुत अच्छे से आपको मूवमेंट दे सकती है। सेकंड बात कर लें तो भाई मार्केट ने यहाँ पे आपको एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी क्रिएट कर दिया, जो भी एक बाय का सिग्नल है, और काफ़ी अच्छे से जो है मार्केट इस वक्त बाय दिखा रही है। इस वक्त देख लें H1 के टाइम फ्रेम में हम अगेन जाते हैं। मेरे पास जो इस वक्त सबसे बेहतरीन जोन निकल के आ रहा है बाइंग के लिए, वो एग्जैक्टली मार्केट इस वक्त उसी जोन पे करी है। ठीक है, जोन अगर मैं आपको मार्क कर दूं तो जोन थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन हमारी आधी आसानी तो मार्केट कर चुकी है। देखिए, मार्केट एग्जैक्टली अपना गोल्डन जोन जो है ना वो टैप करके जा रही है। ठीक है, यही एक इसका बेहतरीन जोन है जहाँ से मार्केट को एक न्यू हाई लगाना चाहिए। मीन्स कि जो मार्केट का ये वाला हाई है मार्केट को ब्रेकआउट करना चाहिए। अगर मार्क कर दूँ तो ये वाला हाई ऑलमोस्ट बनता है। ठीक है, सेकंड लेवल की बात कर लेते हैं। लेवल ऑलमोस्ट है 4775 से 4758 का जोन। ठीक है, इन केस मार्केट जब तक इस जोन के ऊपर है हम मार्केट को बाइंग में ही देखेंगे। मार्केट में भी एक दफ़ा और नीचे आए इसकी लिक्विडिटी हैंड करने, बट मार्केट जब तक इस जोन से ऊपर है हमने मार्केट को बाइंग में ही देखना है। ठीक है, और मार्केट का बाइंग का जो लेवल है, फर्स्ट जोन हमारे पास एग्जैक्टली ये बन के आ रहा है, लेकिन मार्केट को इसको ब्रेकआउट करना चाहिए। ये बात आपने जहन में रखनी है, बिकॉज ये एक सप्लाई जोन है और
मार्केट की जो फर्स्ट सप्लाई है मार्केट पहले हिट कर चुकी है। यहाँ से मार्केट ने क्यों इतना बड़ा डाउनफॉल लिया है, बिकॉज यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन पैटर्न मार्केट ने क्रिएट किया हुआ था। अगर हम उस वक्त ऑनलाइन होते देन हम इसको भी लाजमी जो है ना वो पिक करते, लेकिन मार्केट इसको ऑलरेडी जो है पिक करके निकल चुकी है। नेक्स्ट ट्रेड हमने कैसे एक्टिव करनी है उसकी बात कर लेते हैं। देखें फर्स्ट टारगेट जो है एग्जैक्टली मार्केट अगर यहाँ से उठती है तो मार्केट को ये वाला लेवल ब्रेकआउट करना चाहिए और इसका फर्स्ट टारगेट एग्जैक्टली ये वाला लेवल होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा जो है एक अगेन अगर मार्केट ने चेंज ऑफ ट्रैक्टर किया है तो ये अगेन हमारा जो है एक चेंज ऑफ ट्रैक्टर जोन है, लेकिन फिलहाल हम इसको एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे मार्क करेंगे। ठीक है, जोन ऑलमोस्ट 4891 से 4808 का है। और मैं अगर आपको अपना मेजर जोन बताऊं तो वो मैंने आपको अपने डेली टाइम फ्रेम के अंदर अपने लास्ट कुछ वीकली एनालिसिस के अंदर अगर आपके मेरे वीकली एनालिसिस देखेंगे तो मैंने आपको एक ही लेवल दिया हुआ है कि जब तक मार्केट उस लेवल पे नहीं आती हमने मार्केट को बाइंग करना है। और वो लेवल कौन सा है, डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से ये जो कंप्लीट एक रेंज है ये डेली के टाइम फ्रेम के अंदर एक सप्लाई के तौर पे वर्क कर रही है। ठीक है, तो मींस कि जो हमारा मेन टारगेट है वो यही लेवल है, लेकिन क्योंकि हम डेली एनालिसिस कर रहे हैं तो उसके लिए मैं आपको लेवल छोटा कर देता हूँ। लेकिन याद रखिएगा यहाँ से आपने सेल नहीं उठानी, सेलिंग के लिए ये कंप्लीट एक जोन है यहाँ तक, और मार्केट जहाँ पे भी इसके अंदर रिजेक्शन दे तो डेली के टाइम फ्रेम में हम उसको पिक करेंगे। तो मेजर टारगेट हमारा ये वाला है। ट्रेड आपने कैसे एग्जीक्यूट करनी है, ट्रेड की बात कर लेते हैं। तो देखें छोटे टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको एक दफ़ा लेके जाऊँ तो मार्केट स्ट्रेट जो है ना डाउनफॉल करके आई है। ठीक है, अगर आप इधर देखते हैं तो स्ट्रेट एक डाउनफॉल है और मार्केट यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को लगातार जो है ना फॉलो करती हुई मूवमेंट दे रही थी और इस वक्त भी इसी ट्रेंड लाइन से जो है मार्केट ने बाइंग की मूवमेंट दी है। थोड़ा सा इसको अगर हम पिक करके देखें तो आई थिंक ये एक पैरेलल चैनल भी मार्केट ने क्रिएट किया हुआ है। जैसे ही मार्केट इस पैरेलल चैनल को अपर साइड पे ब्रेकआउट करती है तो इसके रीटेस्ट से आपके पास एक बेहतरीन बाय जोन है जो कि फर्स्ट टारगेट आपको यहाँ पे देगा एंड उसके बाद हल्की सी रिट्रेसमेंट लेके सेकंड टारगेट आपको ये वाला मिलना चाहिए। एक बात मैं आपसे करना भूल गया हूँ जो कि मैं अपनी डेली एनालिसिस के हर वीडियो के स्टार्ट में करता हूँ कि भाई जो डेली एनालिसिस है इसका आपका मैक्सिमम टारगेट जो है ना वो 100 से 200 पिप्स होना चाहिए। अगर इससे बड़ा टारगेट आप रखते हैं तो उसका मतलब ये है कि आप एक दिन में अकाउंट डबल करना चाहते हैं और वो मुमकिन नहीं है, उसके अंदर आपने मार्केट में फेल हो ही जाना है। अब देखें यहाँ से अगर किसी ने 100 पिप के लिए ये लेवल पिक किया होता तो ऑलमोस्ट वो ऑलरेडी जो है मार्केट 150 प्लस पिप जो है ना वो मूवमेंट दे चुकी है जैसे कि हमने भी पिक की है। देखें अब जो लोग जो हैं मींस के इस रूल के ऊपर रहते हैं वो इस वक्त जो है सुकून से बैठ चुके होंगे। जो लोग रूल को फॉलो नहीं करते वो आराम से अगेन इसको ट्राई करते रहेंगे इस लेवल को और बार बार जो है ना लिक्विडिटी हंट के थ्रू अपना एसएल खाते रहेंगे और लास्ट में कुछ भी नहीं मिलना, रात को ऐसे ही ब्रेक इवन पे या लॉस के अंदर सो जाएंगे। तो फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। टारगेट आपका डेली एनालिसिस के हिसाब से मैक्सिमम 100 से 200 पिप्स होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर अकाउंट साइज़। जितना बड़ा अकाउंट साइज़ है उतना बड़ा आप टीपी इस रेंज के अंदर रख सकते हैं। तो अगेन पाथ अगर जाते जाते ड्रॉ कर दूं तो देखें फर्स्ट ऑफ ऑल जब तक मार्केट इस लेवल से ऊपर हम यहाँ से बाइंग ही करेंगे। मार्केट जो है आपको मिनिमम टू मिनिमम ये वाला लेवल देगी और यहाँ से भी हल्के से रिट्रेसमेंट लेने के बाद मार्केट आपको नेक्स्ट टारगेट ये वाला देना चाहिए मार्केट को। ठीक है, सेकंड सिनेरियो सेलिंग से फे की सूरत में फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप वेट कर लेते हैं इस जोन के डाउन साइड पे ब्रेकआउट का तो वो तो सबसे बेहतरीन हो जाएगा, आपको एक अच्छी सेलिंग मिल जाएगी। लेकिन जिसने नहीं भी वेट करना वो इस लेवल के मतलब ये जो हमने एक जोन मार्क किया था गोल्डन जोन इसके ब्रेकआउट और रीटेस्ट के ऊपर भी सेलिंग उठा सकता है। टारगेट एग्जैक्टली उसका देन ये वाला लो होगा बिकॉज मार्केट देन जो है इस वाले लो की लिक्विडिटी लेने के लिए नीचे आएगी। ठीक है, अगेन लेवल हमारे पास ये भी है, मार्केट यहाँ से भी हमें 100 से 200 पिप्स मतलब डेली एनालिसिस का टारगेट जो हमें यहाँ से भी मिल सकता है। लेकिन मैं आपको एक लॉन्ग पाथ देता हूँ ताकि आपको जो है नेक्स्ट डे के एनालिसिस की भी समझ लग जाए, क्योंकि कुछ दिन मुझे टाइम नहीं मिलता तो मैं एनालिसिस नहीं कर पाता। इस वजह से आपको लॉन्ग टर्म टारगेट जो है ना वो मैं दे के जाता हूँ। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने ये कंप्लीट मूवमेंट ही उठानी है, ये 1000 प्लस पिप की मूवमेंट बनती है। अब आप ये उठाने जाएंगे उठ तो जाएगी, मतलब हफ्ते में 3 दिन 4 दिन आप उठा लेंगे, लेकिन आपके अकाउंट साइज इतने बड़े नहीं होते कि आप उसको जो है डेली बेसिस पे फॉलो कर पाएँ। बाय द वे मेजर जो हमारा टारगेट है वो मैं आपको पहले भी बताया कि मार्केट अगर इस लेवल को भी ब्रेकआउट करती है तो जो मेजर टारगेट है वो हमारा यही वाला लेवल है और जब तक मार्केट इसको टैप नहीं करती है मार्केट को बाइंग में ही देखेंगे, क्योंकि बिगर जो पिक्चर है हमें बिगर टाइम फ्रेम जो है वो हमें इस वक्त बाइंग की जो पिक्चर है वो दिखा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ लगी होगी, बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो जनरेट करेंगे। अब देखें यहाँ पे भी एक वही सेम सिनेरियो मार्केट बना रही है, मार्केट ने ये वाला लो जो है ब्रेकआउट किया है, लेकिन अब आप इसको प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं कहेंगे। अगर तो मार्केट ने ये वाली कैंडल अंदर क्लोज कर दी है तो हम इसको लिक्विडिटी हंट बोलेंगे। मीन्स कि अगर मार्केट इसके नीचे अगेन जाके कैंडल क्लोज करती है तो देन हम इसको प्रॉपर ब्रेकआउट कह सकते हैं। अदरवाइज ये ग्रीन कैंडल जैसे क्लोज हो रही है ऐसे ही क्लोज हो जाती है तो उसको लिक्विडिटी एंड कहेंगे और मार्केट का नेक्स्ट टारगेट ये होना चाहिए जो कि मार्केट हमें छोटे टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन के थ्रू दिखा भी रही है।
उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ लगी होगी, बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो जनरेट करेंगे। बाय द वे जो कंफर्मेशन लेना चाहते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखा दी थी। अगर आप इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के ऊपर भी ट्रेड लेना चाहते हैं तो वो भी आपके पास एक मजीद अच्छी कंफर्मेशन है, जिनकी ट्रेड यहाँ से मिस हो गई है, जो हमारे साथ वीआईपी में इस वक्त अटैच नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी समझ लगी होगी, बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। जो भी वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है मुझसे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकता है। एवरी वीडियो जितनी भी वीडियोज़ हैं इन सब के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।